स्वागत है दोस्तों आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे संविधान के पार्ट्स के अगले 20 एमसीक्यू। इससे पहले ऑलरेडी हम 2 सेशन लगा चुके हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले एमसीक्यू से। संविधान के भाग फर्स्ट में कौन से आर्टिकल हैं? आज हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन से पार्ट में कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? आर्टिकल 1 से 4, 12 से 35, 5 to 11 या 36 to 51 पार्ट 1 में। तो क्या आएगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 1 से 4। और फर्स्ट पार्ट में था क्या? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संविधान के भाग दूसरे में कौन से आर्टिकल हैं? पार्ट सेकंड में क्या आएगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 5 to 11। ठीक है, तो इसमें दिया क्या गया है? नागरिकता। संविधान के भाग 3 में कौन से आर्टिकल हैं? पार्ट थर्ड क्या आएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 12 से 35। और इसमें है क्या? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 4 में कौन से आर्टिकल हैं? पार्ट 4 क्या आएगा? ऑप्शन डी आर्टिकल 36 से 51। संविधान के भाग 4A में कौन से आर्टिकल हैं? फोर्थ ए क्या आएगा? ऑप्शन बी क्या आएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 51A। तो इसमें क्या है? फोर्थ ए पार्ट में 51A आर्टिकल में क्या दिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे जो है मौलिक कर्तव्य है। संविधान के भाग 5 में कौन से आर्टिकल हैं? 5 फिफ्थ पार्ट क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी आर्टिकल 52 से 151। तो इसमें क्या लिखा गया है? क्या लिखा गया है? इसमें संघ की बात की गई है, यूनियन की बात की गई है। ठीक है। संविधान के भाग 6 में कौन से आर्टिकल हैं? पार्ट 6 तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए आर्टिकल 152 से 237। तो इसमें क्या लिखा गया है? स्टेट लेवल की बात की गई है। और पार्ट 5 में सेंट्रल लेवल की बात की गई थी, यूनियन की बात की गई थी। और इससे अगला पार्टी किसका है? पार्ट 6 स्टेट का है, स्टेट लेवल की बात की गई है। संविधान के भाग 7 में कौन से आर्टिकल हैं? 7th पार्ट में। तो क्या आएगा? ऑप्शन डी आर्टिकल 238। ये लेकिन भाग 7वां आज क्या है? प्रेजेंट में क्या है? हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, यानी कि आर्टिकल 238 अभी नहीं है, क्योंकि पार्ट 7 ही नहीं है, इसे ख़त्म कर दिया गया है। अभी ये पार्ट 7 खाली है। ठीक है। संविधान के भाग 8 में कौन से आर्टिकल हैं? पार्ट 8 तो क्या आएगा इसका? आर्टिकल 239 से 242। ऑप्शन ए आर्टिकल 239 से 242। भाग 8 में किसकी बात की गई है? यूनियन टेरिटरी की। ठीक है। जैसे पार्ट 5 में यूनियन की बात की गई थी, सेंटर या संघ की बात की गई थी। 6 में बात की गई थी राज्य की। तो वहीं पार्ट 8 में बात की गई है यूटीज़ की। जितनी भी हमारी यूटीज़ हैं, कितनी यूटी हैं हमारे देश में? 8, प्रेजेंट टाइम में 8। तो उनकी बात की गई है, उनके प्रशासन या उनके जितने भी प्रावधान हैं, तो उसकी बात की गई है। आर्टिकल 239 से 242। संविधान के भाग 9 में कौन से आर्टिकल हैं? पार्ट 9 में। तो इसका क्या आएगा?
तो इसका आएगा आर्टिकल 243 से 243 ओ, यानी कि ऑप्शन डी। तो इसमें क्या लिखा गया पार्ट 9 में? पार्ट 9 में लिखा गया है पंचायत। देखिए ये लगातार चल रहे हैं, पहले संघ यूनियन था, फिर स्टेट आया, फिर यूटीज आए, अब पंचायत आ गया। ठीक है, तो ये लगातार चल रहे हैं, इससे आप थोड़ा आइडिया रख सकते हैं ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, आर्टिकल क्या है? 243 से 243 ओ। संविधान के भाग 9th ए में कौन से आर्टिकल हैं? 9A, इसमें क्या आएगा? कौन से आर्टिकल आएंगे? तो इसमें आर्टिकल आएंगे 243 से लेकर 243 जी, यानी कि ऑप्शन सी। कौन से आर्टिकल? 243 से लेकर 243 जी। ठीक है, यहाँ से आप अंदाज़ा अच्छे से लगा सकते हैं कि ये वाले जो पार्ट्स हैं और ये वाले आर्टिकल्स हैं बाद में बनाए गए होंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब पार्ट्स बन रहे हैं ना आगे, ZP, ZG, ZT, ये, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बाद में ऐड किए गए होंगे। लेकिन 9A पार्ट में है क्या? म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात की गई है, यानी कि नगर पालिकाओं की बात की गई है इसमें। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। संविधान के भाग 9B में कौन से आर्टिकल हैं? 9th B। तो क्या आएगा इसका आर्टिकल 9B का? इसका आएगा 243ZH से लेकर 243ZT, यानी कि ऑप्शन बी। पार्ट कौन सा? 9B। तो इसमें क्या लिखा गया है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात की गई है। तो ये भी देखिए लगातार चल रहे हैं ना, पहले सेंटर, फिर स्टेट, फिर यूटी, फिर पंचायत, फिर म्यूनिसिपैलिटीज़, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा याद रखना आपको आसान होएगा। संविधान के भाग 10th में कौन से आर्टिकल हैं? 10th क्या आएगा? ऑप्शन A, B या C या D। आर्टिकल कौन से हैं? 244 से 244A। तो कौन सी ऑप्शन आएगी? ऑप्शन B, 244 से 244A। तो इसमें लिखा क्या गया है? द शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज़, जो शेड्यूल और ट्राइब्स एरिया उनके लिए स्पेशल जो प्रावधान किए गए हैं वो पार्ट 10 में किए गए हैं, 244 से 244A आर्टिकल के तहत किए गए हैं। संविधान के भाग 11 में कौन से आर्टिकल हैं? 11वां भाग क्या कहता है और आर्टिकल कौन से हैं? कहता क्या है? रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन और स्टेट्स के रिलेशंस की बात की गई है, लेकिन किस आर्टिकल में? आर्टिकल 245 से 263, यानी कि ऑप्शन सी। संविधान के भाग 12 में कौन से आर्टिकल हैं? 12 में आर्टिकल कौन से हैं और किसकी बात की गई है? तो क्या आएगा इसका? कौन से आर्टिकल्स आएंगे पार्ट 12 के? क्या आएगा? 264 से 300A, यानी कि ऑप्शन ए। आर्टिकल 264 से 300A। लेकिन पार्ट 12 में बात किसकी हुई है? फाइनेंस की, प्रॉपर्टी की, कॉन्ट्रैक्ट्स की, इसकी रिगार्डिंग जो प्रावधान है वो पार्ट 12 में दर्ज है। संविधान के भाग 13 में कौन से आर्टिकल हैं? पार्ट 13। 13वां भाग किससे संबंधित है और इसमें आर्टिकल कौन से हैं? आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307, यानी कि ऑप्शन डी। और इसमें किस चीज़ के प्रावधान हैं? ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स, इसके रिगार्डिंग जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, ये पार्ट 13 में दर्ज हैं। संविधान के भाग 14 में कौन से आर्टिकल हैं? 14 कौन से आर्टिकल हैं और कौन सी चीज़ें इसमें दर्ज हैं? तो क्या आएगा? आर्टिकल 308 से लेकर 323, यानी कि ऑप्शन डी। आर्टिकल 308 से लेकर 323। और इसमें बात किसकी की गई है? यानी कि पार्ट 14 में किस चीज़ की बात की गई है? सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स,
यानी कि स्टेट्स और यूनियन की जो सर्विसेज हैं उन उसके रिगार्डिंग जो प्रावधान है उसके आर्टिकल पार्ट 14 में दर्ज है। संविधान के भाग 14A में कौन से आर्टिकल दर्ज है? 14A, यानी कि ये बाद में ऐड हुआ था 14A। तो कौन से आर्टिकल हैं इसमें? आर्टिकल 323A से लेकर 323B, यानी कि ऑप्शन सी 323A से लेकर 323B। और इसमें बात किसकी की गई है? ट्रिब्यूनल्स की। ठीक है। संविधान के भाग 15 में कौन से आर्टिकल दर्ज है? भाग 15वां। और इसमें क्या लिखा गया है? किस चीज़ से संबंधित प्रावधान है? इलेक्शन से संबंधित, चुनाव से संबंधित। और इसके आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 324 से लेकर 329, यानी कि ऑप्शन ए 324 से लेकर 329। और बात किसकी की गई है? चुनावों की, इलेक्शंस की। संविधान के भाग 16 में कौन से आर्टिकल दर्ज हैं? 16 पार्ट। कौन से आर्टिकल दर्ज है इसमें? आर्टिकल 330 से लेकर 342, यानी कि ऑप्शन बी आर्टिकल 330 से लेकर 342। लेकिन इसमें बात किसकी की गई है? पार्ट 16 में किसके रिगार्डिंग बात की गई है? स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। जो सर्टेन क्लासेस हैं उसके रिगार्डिंग जितने भी प्रावधान हैं उससे संबंधित जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? 16 पार्ट है। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के हमारे 20 MCQ पूरे होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले MCQ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।